अरे क्या बताऊं बहन, जब देखो मेरे पतिदेव मुझसे कहते रहते हैं, वो देखा भाभी जी कितनी मोटी होती थी, जिम जा जाके कितनी पतली हो गई हैं। वो देखा भाभी जी कितनी मोटी होती थी, रोज सुबह घूमने जाती है, कितनी पतली हो गई हैं। एक तुम हो, रजाई से बाहर नहीं निकलती हो, तुम्हारे अंदर तो आलस बहुत है। मोटी मोटी कहते हैं मेरे से। मैंने भी सोचा अब रोज घूमने जाऊंगी, इनको पतली होके दिखाऊंगी। सुबह में उठी, रजाई मैंने फेंकी और बाहर निकली तो देखा कोहरा ही कोहरा हो रहा है, दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। आगे थोड़ा सा बढ़ी तो देखा कि कुछ लोग नजर आए मुझे, तो पास में जाके देखा तो लगा कि मेरी पड़ोसन है। मैंने उन्हें तुरंत देख के कहा, भाभी जी सत श्री अकाल। और जैसे ही मैंने सत श्री अकाल करी तो उन्होंने कपड़ा हटाया और मुझे घूर घूर के देखने लग गए। और जब मैंने देखा कि ये तो भाभी जी नहीं है, ये तो भाई साहब हैं, जो ठंड के कारण, इतने कोहरे के कारण अपनी बीवी का शॉल ले आए हैं। सच कह रही हूँ, आज 2 दिन हो गए हैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, कहीं भाई साहब नजर ना आ जाए। इस कोहरे ने और ठंड ने जीना हराम कर रखा है मेरा। मैं कहीं घूमने गई नहीं गई नए साल में, पर मेरे जो कपड़े हैं ना, वो पूरे घर में घूमे हैं। कभी छत पर, कभी बरामदे में, कभी सोफे पर। सूरज देवता भी ना ऐसे बैठे हैं घूंघट निकालकर कि जैसे नई दुल्हन है, बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं। बच्चे, अरे बच्चों ने तो मेरी जिंदगी को झंड कर रखा है। बच्चों से कह रही हूँ कि बाहर निकल आओ रजाई से, नहा लो, तो तुरंत बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी सूरज की मम्मी से देखो, सूरज की मम्मी अपने ठंड के कारण अपने बेटा सूरज को बाहर नहीं निकलने दे रही है। एक तुम हो, हमारी दुश्मन बनी बैठी हो, इतनी ठंड में हमसे कह रही हो कि रजाई छोड़ के बाहर आ जाओ, नहा लो। अब क्या कहूं बच्चों से, सबको, घर के सदस्यों को प्रेस मार मार के कपड़े सुखा सुखा कर दे रही हूँ कि नहा लो अब तो। सूरज देवता, हमारे लेडीज के काम पहले ही बहुत थे, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। एक काम आपने और बढ़ा दिया, आप पूरे घर के कपड़े प्रेस मार के सुखा सुखा के दे रहे हैं कि जाओ भी कपड़े पहन लो। और हाँ, पहले धूप निकलती थी ना, तो सब हमारी, जितनी भी मेरी आस पड़ोस की सहेलियां थी, सब छत पर आके बैठ जाती थी और सबकी चुगलियां सुन लेती थी मैं। और अब तो कोई भी पड़ोसन छत पर नहीं आ रही है, सब रूम हीटर लगाकर अपने घर में बैठी हैं। मुझे कोई भी चुगली, इधर उधर की खबर कोई भी सुनने नहीं मिल रही है। सूरज देवता, निकल आओ, बेशक थोड़े से ही निकल आओ, कम से कम आस पड़ोस वाले छत पे तो आ जाएं। अरे पता नहीं किसका फोन आ गया, सुनो। हेलो, है दीदी, आप आ रही हैं 10-15 दिन के लिए? अरे दीदी, मैंने खुद 10-15 दिन के लिए पैकिंग कर ली है मैके जाने के लिए। आप ऐसा करना, पहले क्यों नहीं आपने बताया? आप ऐसे करना, 10-15 दिन के बाद आना। अरे दीदी, आप पहले बताते तो कम से कम मैं पैकिंग नहीं करती कपड़े इतनी ठंड में। ना बाबा ना, मेरे से नहीं होगा। हाँ, 10-15 दिन के बाद हमारा सरदारों का लोहड़ी का त्योहार भी आता है, उस वक्त मौसम भी थोड़ा सही हो जाता है, धूप भी निकल आती है। 10-15 दिन के बाद ठीक है, तब आ जाए, अभी तो ठंड बहुत है। देखो, घोड़ा पाल लेना, शेर पाल लेना, कुत्ता पाल लेना, पर ये बहम कभी मत पालना कि शादी के बाद मौज ही मौज है और सारे शौक तुम्हारे पूरे होंगे। मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। साधना कट बाल काटने का बहुत फैशन था, तो मैंने तुरंत अपनी मम्मी से कहा, मम्मी सब लोग साधना कट बाल काट रहे, मैं भी काट लूं। तो मम्मी मेरी तुरंत बोली, ऐसा है, ये बाल काटने का जो शौक है ना, शादी के बाद करना। मैं चुप हो गई। कुछ दिन के बाद मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरी सारी सहेलियां बाहर घूमने के लिए जा रही है, मैं भी जाऊं? तो मेरी मम्मी बोली तुरंत, ऐसा है, ये घूमना फिरना अपने हस्बैंड के साथ करना, ये सब कुछ शादी के बाद करना। मैं फिर चुप हो गई। कुछ दिन के बाद मैंने मम्मी से कहा, मम्मी हमारे स्कूल में फंक्शन है, सब लड़कियां साड़ी पहनी है, मैं भी साड़ी पहन लूं? तो तुरंत मेरी मम्मी बोली, तेरे पापा को ये सब कुछ पसंद नहीं है, साड़ी वाड़ी पहनना, ये सब साड़ी वाड़ी शादी के बाद पहनना। मैंने कहा, जब शादी के बाद ही सारे शौक पूरे करने तो 16 सोमवार का व्रत रखती हूँ। और मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे, मेरी शादी हो गई। और मैंने शादी के बाद तुरंत अपने हस्बैंड से कहा, सुनो जी, कहीं घूमने चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले, देख नहीं रही हो अभी शादी में कितना खर्चा हुआ है, अगले साल चलेंगे। मैंने कहा ठीक। अगले साल मैंने फिर कहा, सुनो जी, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो बोले, देख नहीं रही हो बच्चा भी छोटा है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए दो, फिर घूमने चलेंगे। इतनी मेरी सास बोली, बहू ऐसा है कि कल सुबह जल्दी उठ जाना, पड़ोस में कहीं शादी है तो सभी लोग चलेंगे।
मैं सुबह जल्दी उठी, मैंने सोचा कि ये लोग तो शाम को शादी के खा पी के आके अपनी अपनी रजाई में घुस जाएंगे, सारा शाम को मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा शादी थोड़ा बहुत काम कर जाती हूँ, शादी के वहाँ से आऊँगी तो इतना काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने कपड़े धो के की मशीन लगा दी। इतने में मेरी सास मुझसे कहती रही, बहू मेरा पर्स कहाँ है। नंद मेरी कहती रही, मेरे को लिपस्टिक दे दो। हस्बैंड कहते रहे कि मेरा शूज कहाँ है, मेरा ये सामान कहाँ है, मेरा वो सामान कहाँ है। मैं ऐसे ही घूमती रही और साथ साथ में रसोई का थोड़ा बहुत काम निपटाती थी ताकि शाम को आके मुझे इतना काम ना करना पड़े। फिर मैंने कहा सासू मम्मी कि क्या नाम है, साड़ी पहन लूँ। तो तुरंत बोली, कहाँ साड़ी पहनती रहोगी, सूट पहन लो। फिर बोली, देखा हम लोग कब के तैयार होके बैठ गए हैं और ये की बहू है अभी तक तैयार नहीं हुई है। चुप, मेरी गुड़िया भी कब की तैयार होके बैठ गई। हम लोग इंतजार कर रहे हैं इसका कि कब ये तैयार हो, शादी में जाए। अब उनको कौन समझाए, ये जो सामान पकड़ा रहा था ये कोई और नहीं थी, बहू ही थी। जो सुबह से काम कर रही है बहू थी, कोई और नहीं थी। शादी के वहां पहुंचे, सब लोग खाने लग गए और मैंने भी जैसे खाने की प्लेट पकड़ी, अभी खाना शुरू किया था, तुरंत मम्मी बोली, ये तुम्हारे ससुर जी की दूर की बहन है, ये बुआ जी हैं, इनको पैर छू। उनके पैर छूने लगे। इतने में फिर बोली, ये तुम्हारी वो हैं, इनके पैर छू, इनके पैर छू। सबने इतने में खाना खा लिया। कहने लगी, सबने खाना खा लिया, बहू तुम्हारा भी खाना नहीं हुआ। घर आई, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, सुनो जी कहीं घूमने चले। बोले, अरे बच्चों की देखो पढ़ाई लिखाई चल रही है, फिर चलेंगे कभी घूमने। मैंने कहा ठीक है। कुछ साल बीते तो मैंने कहा, सुनो जी कहीं घूमने चलते हैं। तो तुरंत बोले, तुम्हारे खुद के घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरे भी घुटनों में दर्द हो रहा है, घूम फिर के आएंगे फिर दर्द दर्द करेंगे, छोड़ो, कहाँ घूमने फिरने जाना है, अब ये उम्र है घूमने की, घर बैठो चैन से। और मुझे इतना गुस्सा आता है कि जाऊं अपनी मम्मी से पूछूं कि मम्मी तुम तो कहती थी शादी के बाद ये शौक पूरे करना, शादी के बाद ये करना, अब बताओ कब करूं मैं। बहुत रोना आ रहा है मुझे आज।